तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग रॉकेट का प्रपल्शन ले सकते हैं। चलिए मैं रॉकेट प्रपल्शन को आपको डिटेल में बता दूंगा। इस तरह की जब भी बेटा सिचुएशन आती है, एक यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स आ जाता है जिसको हम लोग थ्रस्ट का फोर्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू v रिलेटिव इनटू dm बाई dt। नॉर्मली जब आपने पढ़ा था न्यूटन साहब के सेकंड लॉ में, तो आपने क्या कहा, f इज इक्वल टू dp बाई dt। नॉर्मल सेंस में हम लोग मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं। ये माना जाता है मास कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा dv बाई dt, तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारा ma। कुछ लोग इसी f इज इक्वल टू ma को न्यूटन का सेकंड लॉ समझ लेते हैं, लेकिन ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है भाई। लॉ क्या था, f इज इक्वल टू dp बाई dt, ये लॉ था। क्योंकि ये मास हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो हम लोग ने सिचुएशन लिया भैया वेरिएबल मास का, वहां तो मास चेंज हो रहा है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा उसको कांस्टेंट माने ही माने। ठीक है, अब आइए बता देता हूं भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक, इट इज द वेलोसिटी ऑफ मास एडेड और ejected relative to main mass। velocity of the mass added और ejected relative to the main mass। रॉकेट्स के लिए इसी को हम लोग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी कहा जाता है रॉकेट्स के केस में। ठीक है, नॉर्मली इट इज नोन एज v रिलेटिव, विच मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द मास एडेड और इजेक्टेड रिलेटिव टू द मेन मास। एनी डाउट गाइज, इज इट क्लियर टू यू ऑल? सभी को क्लियर है ना? जल्दी से थम्स अप कर दो भाई। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या होता है बच्चों? ये आपका थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। तो ये थ्रस्ट फोर्स वहीं पर लगेगा जहां पर सिस्टम में मास की वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो। आइए इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ये रॉकेट है, वो किसी स्पीड u से जा रहा है, कुछ समय के बाद v स्पीड से जा रहा था। ये ऑब्जर्वेशन है t बराबर 0 का, और ये ऑब्जर्वेशन है किसी टाइम t का। इनिशियल स्पीड u, इधर स्पीड v, इनिशियल मास m0, और इस समय मास कुछ कम हो गया। ये m0 है और बाद में मास कितना हो गया, कुछ पहले से चेंज हो गया, m हो गया। तो ऐसे में बच्चों, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें जो फ्यूल होता है वो बर्न हो रहा होता है, और फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं दे कम आउट लाइक दिस। एग्जॉस्ट गैसेस इस तरह से बाहर की तरफ आती हैं, और इन एग्जॉस्ट गैसेस की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, vr। vr मींस एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस। क्या कहेंगे हम लोग इसको? एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो ऐसे में जो थ्रस्ट फोर्स है हमारा वो कितना हो जाएगा, vr इंटू माइनस dm अपॉन dt। रिलेटिव वेलोसिटी vr इंटू माइनस dm अपॉन dt। और ये थ्रस्ट का फोर्स किधर की तरफ लगेगा भाई? ऊपर की तरफ लगेगा। जिधर की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। तो ये थ्रस्ट फोर्स भी उस रॉकेट को ऊपर जाने में सपोर्ट करता है। तो एग्जॉस्ट गैसेस नीचे जाती हैं और थ्रस्ट फोर्स किधर लगता है, ऊपर लगता है, जिसकी वजह से बच्चों वो ऊपर जाता है। आइए इस पर नेट फोर्स देखते हैं। थ्रस्ट फोर्स ऊपर और वेट का फोर्स नीचे, लेकिन फिर भी ये रिजल्टेंट फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ, तभी तो ऊपर जाएगा। सो इट शुड बी, तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी vr इंटू माइनस dm बाई dt माइनस w। m से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सो इट विल बिकम vr अपॉन m, दिस विल बिकम माइनस dm बाई dt एंड दिस विल बिकम माइनस g, क्योंकि वेट हमारा mg के बराबर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को भी मैं चेंज कर सकता हूं भाई वेलोसिटी में, सो वी कैन राइट इट dv बाई dt। तो आप खुद चेक करिए, इट कैन बी रिटन एज dv इंटू माइनस vr अपॉन m इंटू dm माइनस g इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा पहले u थी, बाद में कितनी हो गई v। मास पहले कितना था m0, बाद में कितना हो गया m। ठीक, टाइम की वैल्यू पहले कितनी थी 0 और अब कितनी हो गई t। सिर्फ इन लिमिट्स को लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, बोलो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v माइनस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। vr dm बाई m का इंटीग्रेशन होगा बच्चों log m या ln m
और m नॉट से m तक है तो लिमिट लगाओगे ना, तो ln m माइनस ln m नॉट बनेगा, बट माइनस भी है तो उसको कंसीडर करते हुए ln m नॉट अपॉन m, उल्टा हो गया, माइनस वाले साइन को भी कंसीडर कर दिया, माइनस g इंटू टी. सो यू कैन राइट v इज इक्वल टू u माइनस जी टी प्लस वी आर ln m नॉट अपॉन m. तो जो रॉकेट आगे जाता है, ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर यू कैन गेट फ्रॉम दिस फार्मूला.